अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप निराश हैं, अगर कोई गलती हो गई है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको अब तक कुछ नहीं मिला, बेशक आपने कोई गलती ना की हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के सामने टूटा हुआ हृदय लेकर बैठे हैं। हर संडे आकर आप बैठ जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप बलिदान चढ़ा रहे हैं, कर आपका बलिदान आज खाली नहीं जाएगा। चर्च आज तो आशीष लेकर आएगा। आज एक आवाज तो आपके कानों में आएगी, एक एंजल तो आज आपके घर आएगा, एक एंजल तो आपके कानों में आवाज लगाएगा कि सुन, इस लेटर को खोल, इसमें तेरे लड़के का नाम लिखा है गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, हो सकता है कि इस समय आप मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हो, कठिन हालत से होकर गुजर रहे हो, मुश्किल समय आपके जीवन में चल रहा हो, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। बाइबल में नहूम 1:7 में यहाँ पर लिखा है कि युवा भला है, संकट के दिन में और दुर्गढ़ ठहरता है और अपने शरणगाहों की सुधि रखता है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुश्किल समय की बात करता है, कठिन समय की बात करता है कि जब किसी के जीवन में मुश्किल हालात आए, कठिन हालात आए, तो उसे इस बात का ध्यान होना चाहिए, उसे इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरा दुर्गढ़ है। इस मुश्किल के हालात में, इस कठिन हालात में परमेश्वर ही मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान है जहाँ मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। इस कठिन हालात में केवल परमेश्वर ही है, वो दुर्गढ़ है जहाँ मैं छुप सकता हूँ, जो मेरा शरणगाह बन सकता है। परमेश्वर ही है जहाँ से मुझे सहायता मिले। इसलिए उस व्यक्ति को परमेश्वर के शरण में चले जाना चाहिए, और जब परमेश्वर के शरण में आएगा तो परमेश्वर उनका सुधि लेगा, परमेश्वर उसे संकट से बाहर निकालेगा, उस कठिन हालात से प्रभु उसे बाहर निकालेगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन कह रहा है कि परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। संकट के दिन और दुर्गढ़ ठहरता है और अपने शरणगाहों का सुधि रखता है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप संकट में होकर गुजर रहे हैं, मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको यही करना है जो यहाँ पर नहूम सलाह दे रहा है कि इस समय में परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लो। इस समय में आप परमेश्वर के करीब में चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि वो मजबूत गढ़ है, क्योंकि वो एक दुर्गढ़ है, मजबूत गढ़ है जिस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो दुर्गढ़ हमारा परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर के करीब में जाकर उससे प्रार्थना करना है, उस दुर्गढ़ के अंदर चले जाना है और आपको वो सुधि लेगा। इस कठिन समय से, कठिन हालात से, मुश्किल हालातों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष दिया है। तो आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, आप अच्छे हैं और भले हैं। यू आर गुड फादर, लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्रभु, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथ में देते हैं, हम सबों को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल है, उन सबों को पिता हम आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर, आज के दिन में आप हमें गाइड करें, ज्ञान बुद्धि समझ दे। प्रभु, अपने अनुसार चलाएं। आपकी इच्छा परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे पिता हमारे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप अच्छे हैं। परमेश्वर, आप हमारा ताकत है, आप हमारा दुर्गढ़ है, आप हमारा दुर्गढ़ ठहरते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, पिता आप उनके लिए दुर्गढ़ है। परमेश्वर, ऐसा प्रभु आपके शरणगाह है। प्रभु, संकट में आप अपने लोगों को सहायता करते हैं, क्योंकि आप भले हैं और आप अपने भलाई को अपने लोगों के जीवन में दिखाते हैं। और प्रभु, तू भला है, तू कहता है कि तू भला है, तेरा वचन कहता है तू भला है। प्रभु, अपने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु तू भला है और तू उनका मजबूत गढ़ है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारा प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।